हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सभी को। वेलकम बैक इन स्कूल विद्यापीठ। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं। ओके, और लेटर्स से हमने कुछ वर्ड्स को भी फॉर्म किया था और वर्ड्स से फिर हमने सेंटेंस को फॉर्म किया था। तो इतनी चीज़ें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ पंक्चुएशन मार्क इज अ सिंबल, एक सिंबल होता है यूज्ड इन अ राइटिंग टू मेक द मीनिंग क्लियर, शो पॉजेज, सेपरेट सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड मेक द राइटिंग ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, आप कोई भी बच्चों अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए कि सेंटेंस का आखिर क्लियर मीनिंग क्या है। आप अगर किसी को कोई वाक्य बता रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं क्लियर मीनिंग निकालने के लिए। जैसे कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, यानी कि क्वेश्चन कर रहे हो, या आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, तो इन सारे जो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसे समझने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। देखो, पंक्चुएशन मार्क भले ही छोटा होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वाक्य में बहुत बड़ा होता है। अगर इनका प्रयोग हम अच्छे से ना करें तो हम सेंटेंस के अर्थ को, वाक्य के अर्थ को सही से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, विराम चिन्ह। तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई, हमने इतना ही, एक जो लाइन है सेंटेंस का इतना ही है, उसको फुल स्टॉप के द्वारा हम स्टॉप करते हैं और पॉज करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है तो फिर आपको उस सेंटेंस को समझाने के लिए आपको फुल स्टॉप, या फिर आपने किसी से क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, एक्सक्लामेशन मार्क लगा सकते हो सेंटेंस के अंत में, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। ये सारे जो चीज़ें देख रही हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, ब्रैकेट्स, डैश, सबको क्या हम बोलेंगे, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह होता है। ठीक है, अगर आप हिंदी में भी आप देख सकते हो कि विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग लिखित भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने, ठहराव करने, वाक्यों या वाक्य के भागों को अलग करने, लेखन को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी देखते हो कि फुल स्टॉप को हम पुनः विराम कहते हैं। ये जो है कॉमा, इसको अल्प विराम कहेंगे। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह, सेमीकॉलन अर्ध विराम, कॉलन द्विविराम, कोटेशन मार्क उदाहरण चिन्ह, एपोस्ट्रोफी अपूर्ण विराम, और ये ब्रैकेट्स है कोष्टक, और इसको क्या बोलेंगे हम, डैश बोलेंगे। तो पंक्चुएशन मार्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एक सेंटेंस को अच्छे से लिख पाओगे और समझ पाओगे। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो फुल स्टॉप है, और ये नॉर्मल जो हम सेंटेंस सामान्यतः यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का। तो फुल स्टॉप का साइन आप देख सकते हो, इस तरीके से हम इसका साइन होता है। इसको समझने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। अ फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क, ओके, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हम इसका यूज़ करते हैं। डैट मेक्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट। और अगर आप सेंटेंस के अंत में इसका उपयोग करोगे तो वो सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा और एक सेंस देगा, कंप्लीट सेंस देगा आपको। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हो कि पूर्ण विराम एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है जब पूरा विचार या जानकारी पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल्स में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है क्या, हम पूर्व में उगता है, राइज करता है। नेक्स्ट है, सी इज रीडिंग अ बुक और फुल स्टॉप, यानी कि वह एक किताब पढ़ रही है। तो ये था फुल स्टॉप। आगे देख लेते हैं। अब आया बच्चों आपका कॉमा। कॉमा का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ कॉमा इज अ पंक्चुएशन मार्क। ये भी क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है। यूज्ड टू, जिसका उपयोग किया जाता है, सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस।
तो इसका उपयोग क्यों होता है? तो वर्ड्स को हम सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस को सेपरेट अलग करने के लिए, या क्लॉजेस को, ठीक है, क्लॉजेज एक प्रकार का सेंटेंस ही है, तो इन तमाम चीज़ों में हम कॉमा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं कि आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ रूलर। देखो यहाँ पे शब्द जो है, पेन है, नोटबुक है, रूलर है, तो इन सारे शब्दों को हम यहाँ पे कॉमा लगा के क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं, अलग किए हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन द वेदर बिकेम प्लेजेंट, मतलब कि वर्षा होने के बाद जो मौसम था वो क्या हो गया, प्लेजेंट हो गया, सुहाना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लॉज है, देख सकते हैं, आफ्टर द रेन, और दूसरा है कि द वाटर बिकेम प्लेजेंट, दूसरा क्लॉज है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। क्लियर है? अब आप देखो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? ये भी एक विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन मार्क है। डेफिनेशन क्या होता है क्वेश्चन मार्क का? कि अ क्वेश्चन मार्क इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। ये एक इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आप क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे साइन देख सकते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस के द्वारा हम एक प्रश्न को पूछ रहे हैं और अंत में हम इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और उसके बाद में हम क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी ये जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो एन एपोस्ट्रॉफी इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू शो पोसेशन टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये यहाँ पे हम पोसेशन को दर्शाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई किताब है, मान लीजिए आप रोहन है, तो आपके पास किताब है, आपका किताब है, तो हम क्या कहेंगे कि रोहन का बुक, यानी कि रोहन्स बुक, ठीक है। रोहन एपोस्ट्रॉफी लगा के इस, उसके बाद बुक लेंगे कि रोहन्स बुक इज ऑन द टेबल। रोहन का किताब कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है। यहाँ पे द बुक बिलोंग्स टू रोहन, बुक किसका है, तो रोहन्स का है। द डॉग्स टेल, देखो कुत्ते का पूंछ इज वागिंग, यहाँ पे द डॉग्स टेल का मतलब क्या हो, द टेल बिलोंग्स टू डॉग, यानी कि कुत्ता का जो पूंछ होता है उस पर पोसेशन किसका होता है, तो डॉग का, ठीक है। दिस इज माई टीचर्स पेन, यहाँ पे देखो टीचर एपोस्ट्रॉफी, टीचर्स के साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करके हमने पेन को लिखा है। तो पेन बिलोंग्स टू टीचर, यहाँ पे जो पेन है किसका है, टीचर का है। द चिल्ड्रेंस टॉयज, यानी बच्चों का खिलौना, द चिल्ड्रेन टॉयज बच्चों का खिलौना, आर इन द बॉक्स, कहाँ है, बॉक्स में है। तो यहाँ पे टॉय किसको बिलोंग करता है, तो चिल्ड्रेन का। यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हैं कि फॉर प्लूरल नाउन्स, देखो कुछ नाउन्स जो रहते हैं जैसे ये रोहन, ये सब यहाँ पे डॉग्स टेल सारे सिंगुलर अवस्था में है ना, सारे सिंगुलर स्टेट में है चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन्स दिया है एंडिंग इन एस, और प्लूरल नाउन भी हो और कैसा हो, जिसके एंड में एस हो, तो एड ओनली एन एपोस्ट्रॉफी, तो हम वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ना कि एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का, ठीक है। जैसे द बॉयज, बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी से काम चल जाएगा। द बॉयज रूम, यानी कि लड़कों का कमरा। द स्टूडेंट्स बुक, यानी कि विद्यार्थियों का किताब पे। द टीचर्स मीटिंग, यानी कि शिक्षकों का सभा। ओके, अब देखो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम टू शो ओमिशन, ओमिशन को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि कोई चीज़, दो शब्द है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हमें ओमिशन करना है, यानी कि हटाना है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो तब भी हम टू शो ओमिशन के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम है, दो शब्द, देखो दो शब्द है आई एम, अब इसको हम यहाँ से ए को हटा के दोनों को एक साथ संक्षेप करना चाहते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो, आई एम को आई एम, आई एपोस्ट्रॉफी एम। यू आर को कैसे लिख सकते हैं, तो यू एपोस्ट्रॉफी आर, यू आर। ही इज़ को कैसे लिख सकते हैं,
ही अपॉस्ट्रोफी एस। सी इज को कैसे लिखोगे तो सी अपॉस्ट्रोफी एस। इट इज को कैसे लिख सकते हैं, इट अपॉस्ट्रोफी एस। वैसे ही दे अपॉस्ट्रोफी आर, दे आर। वी अपॉस्ट्रोफी आर। डोंट को हम क्या लिखेंगे, डोंट अपॉस्ट्रोफी टी। कांट को कैसे लिखेंगे, कैनॉट को कैन अपॉस्ट्रोफी टी। आई विल को लिखेंगे आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल। इसको पढ़ेंगे कैसे, आई एम गोइंग टू स्कूल। आपको अगर देखो आई एम पढ़ना होता तो पूरा आपको आई एम पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे आई एम शॉर्ट फॉर्म में, आई एम गोइंग टू स्कूल। यू आर राइट, हिज टेल, शी इज रीडिंग अ बुक, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, दे आर प्लेइंग, वी आर रेडी, डोंट बी लेट। यहाँ पे अगर पढ़ना होता आपको तो डू नॉट पढ़ते, लेकिन जब एक साथ आप यहाँ पे पढ़ना होगा अपॉस्ट्रोफी के साथ तो आप केवल डोंट पढ़ सकते हैं, डोंट बी लेट। कांट यू सी, कैनॉट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कांट यू सी। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल को आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ को तो पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है और कुछ हम शॉर्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो रिमेंबर आपको क्या करना है कि डोंट कन्फ्यूज अपॉस्ट्रोफी विथ कोटेशन मार्क। देखो अपॉस्ट्रोफी का साइन ऐसा होता है और कोटेशन मार्क ऐसे होते हैं, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप आगे जब नरेशन को पढ़ोगे तो वहाँ पे कोटेशन मार्क का हम यूज़ करके, ठीक है, सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे सी सेड आई एम हैप्पी। यूज़ अपॉस्ट्रोफी केयरफुली, इट मेक्स योर राइटिंग क्लियर एंड करेक्ट। अगर आप अपॉस्ट्रोफी का सही से यूज़ करोगे तो आपकी जो राइटिंग होगी वो क्लियर और करेक्ट होगी। अब देखो नेक्स्ट है आपका कॉलन और सेमी कॉलन। ठीक है, इन दोनों को समझेंगे कि कॉलम क्या होता है। देखो सबसे पहले कॉलन का साइन यहाँ पे आप देख सकते हो, दो बिंदु है, और सेमी कॉलन में आप देख सकते हैं एक बिंदु और एक कॉमा के साथ इसको हम दर्शाते हैं। तो अ कॉलन इज अ पंक्चुएशन मार्क। आपको सभी को पता है कि हाँ हम लोग पंक्चुएशन मार्क के बारे में ही पढ़ रहे हैं और बहुत सारे उसके टाइप्स हैं। तो कॉलन क्या होता है कि कॉलन इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेन और लिस्ट समथिंग। एग्जाम्पल से समझेंगे यूजेज ऑफ कॉलन। तो यहाँ पे हम टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और सीरीज, एक लिस्ट कोई दिया हुआ है जैसे बुक्स का, पेन का, किसी भी चीज़ का, या सीरीज दिया हुआ है तो उसके लिए हम कॉलन का यूज़ करेंगे। या टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी, या एग्जाम्पल्स को भी चूज़ करने के लिए हम कॉलन का उपयोग करते हैं। तो शो अ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कारण को दर्शाने के लिए, उसके प्रभाव को दर्शाने के लिए भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। या टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, अगर कोई कोटेशन दिया हुआ है तो उसको भी दर्शाने के लिए हम कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स, वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द ट्रिप, मैप, वाटर बॉटल, स्नैक्स एंड अ फर्स्ट एड किट। देखो ये क्या दर्शा रहा है, इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कि वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द ट्रिप। हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत है किन किन चीज़ों का, तो यहाँ पे चीज़ों का लिस्ट है, जैसे मैप का, वाटर बोतल का, स्नैक्स का एंड अ फर्स्ट एड किट। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करना है तब भी हम यहाँ पे कॉलन का यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ वन थिंग आई नो फॉर श्योर, यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन, ये कॉलन दिया हुआ है कि देयर इज़ वन थिंग आई नो फॉर श्योर, यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम कॉलन का यूज़ किए हैं। आगे देखोगे कि ही वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, ही हैड वर्कड ऑल नाइट। देखो सो कॉजेज एंड इफेक्ट, देखो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो क्या था कारण, ही वॉज वेरी टायर्ड, एक कारण हो गया कि वो टायर्ड था। उसके बाद कॉलन का यूज़ करके हम अगला सेंटेंस लिखे हैं कि ही हैड वर्कड ऑल नाइट, ही हैड वर्कड ऑल नाइट। यहाँ पे देखो कॉज ये हुआ कि ही हैड वर्कड ऑल नाइट, उसने पूरी रात काम किया था। सो ही वॉज वेरी टायर्ड। एज द सेइंग गोज, जैसा कि कहा जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम देखो बोलने से ज़्यादा हमारा एक्शन, यहाँ पे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलने से ज़्यादा करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ज़्यादा लाउडर होता है। तो ये क्या है, ये जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एक कोटेशन है। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया है। नोट में देख लेते हैं, यूज अ कॉलन ओनली व्हेन व्हाट फॉलोज एक्सप्लेन्स और कंप्लीट व्हाट कम्स बिफोर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स आपने दिया है कि हाँ अगर आपके पास किसी लिस्ट को दर्शाना है किसी सेंटेंस के बाद तो हम कॉलन का यूज़ करेंगे। तो
किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, या कंप्लीट व्हाट कम्स बिफोर। डू नॉट यूज अ कॉलन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, कॉलन का यूज मत करो कहाँ, तो किसी सेंटेंस के अंत में कॉलन का यूज नहीं करना चाहिए। सेमीकोलन देख लो, अ सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर रिलेटेड इन मीनिंग। यूजेज ऑफ सेमीकोलन टू ज्वाइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विदाउट यूजिंग अ कंजंक्शन। देखो, दो क्लॉज जो होता है जनरली हम क्लॉजेज को ऐड करने के लिए कंजंक्शन का उपयोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सेमीकोलन का यूज़ करके भी दो सेंटेंस को लिख सकते हैं। टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट दैट ऑलरेडी कंटेन कॉमाज। तो आइटम्स या लिस्ट को सेपरेट करने के लिए भी हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक पे जाना चाहता था। इट स्टार्टेड टू रेन, लेकिन बारिश होने लगी। यहाँ पे आप दो क्लॉज सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेमी कोलन का यूज हमने किया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस क्लॉजेस को ज्वाइन किया है हमने किससे, सेमी कोलन से। नेक्स्ट है सी इज़ इंटेलिजेंट, सी वर्क्स हार्ड एवरी डे। देखो, वह बहुत कठिन परिश्रम करती है डेली। सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो इन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। यहाँ पे जो क्लॉज आप देख रहे हो वो दोनों क्या है, रिलेटेड टू ज्वाइंस टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट है वी विजिटेड मेनी कंट्रीज लास्ट ईयर। हमने बहुत सारे देशों में विजिट किया था, जिसका लिस्ट यहाँ पे है। तो देखो, लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया है। इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड मलेशिया, है ना, विभिन्न देशों का हमने दौरा किया था। और इन देशों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे है ना कि टू सेपरेट आइटम्स, तो यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम है, उसको सेपरेट करने के लिए हमने सेमी कोलन का यूज़ किया है। थाईलैंड, मलेशिया, ओके, सेपरेट आइटम्स। नोट में देख लेते हैं, यूज अ सेमी कोलन ओनली बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कहाँ पे यूज़ करना है सेमी कोलन का, तो जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जहाँ पे हो वहाँ पे आप सेमी कोलन का यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज इट बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज में तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट यूज इट अ डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट क्लॉज हो एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसके बीच हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट यूज अ सेमी कोलन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हमने कॉलन को भी देखा था कि सेंटेंस के अंत में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, और सेमी कोलन का भी यूज़ सेंटेंस के बाद नहीं किया जाता है, अंत में नहीं किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंस चीज़ों के साथ। ठीक है, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ लाते रहें। तो थैंक यू।